आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है निम्न अभिक्रिया क्यों होती है। नीचे अभिक्रिया दी गई है और पूछ रहा है कि आखिरकार ये अभिक्रिया क्यों होती है। तो Xe O6 - 4 है पावर में, एक्वस सॉल्यूशन है, +2F - एक्वस सॉल्यूशन है, +6H+ एक्वस सॉल्यूशन है। इससे XeO3 गैस प्लस F2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड बनता है। कह रहा है यौगिक Na4XeO6 जिसका एक भाग XeO6 की पावर -4 है के बारे में आप इस अभिक्रिया में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड लिया गया है Na4XeO6 है, इसी का एक भाग है। अगर दो भागों में तोड़ा जाए तो एक भाग है XeO6 की पावर -4। तो कह रहा है कि यौगिक के बारे में आप इस अभिक्रिया में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यह अभिक्रिया क्यों होती है इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है यह एक अपचयोपचय अभिक्रिया है, यानी यह रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी इसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो दोनों कैसे हो रहे हैं इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें Xe अपचयित हो रहा है, यानी Xe का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो घट रही है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है या नहीं घट रही। तो यहाँ पर देखिए अगर निकालें Xe की तो सिंपल निकालें। वैसे तो फिगर बना के निकालेंगे तो अलग आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ सिंपल निकालते। देखिए यहाँ पर बता भी रहा है कि जिनान की ऑक्सीकरण संख्या +8 से +6 हो जाती है। तो ये हमारा जिनान है। तो इसको देखते हैं, जिसकी निकालना है उसकी x मान लिए -6 ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12 हो गया, -4 हो गया। तो x = हमारा हो गया यहाँ पर 12, इधर आ जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जिनान की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +8। और यहाँ पर देखें तो जिसका निकालना है उसका x मान लिए माइनस ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 का -2 होता है तो 3 का -6 = 0। तो x = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर Xe का +6 यानी +8 से +6 हो रहा है, जैसा यहाँ पर लिखा गया। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीकरण संख्या जिनान की घट रही है, +8 से +6 हो रही है। इसका मतलब है कि XeO6 - 4 का XeO3 में अपचयन हो रहा है, यानी यहाँ पर जिनान अपचयित हो रहा है, क्योंकि जिनान की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। XeO6 - 4 से XeO3 बन रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, और F ऑक्सीकृत हो रहा है, फ्लोरीन ऑक्सीकृत हो रहा है। इसका मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए -1 है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर स्वतंत्र है तो यहाँ पर 0 हो गई। तो -1 से 0 बड़ा होता है, यानी फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर जिनान अपचयित हो रहा है और फ्लोरीन ऑक्सीकृत हो रहा है। सोडियम जिनेट एक आयनिक यौगिक है। यहाँ पर ये जो सोडियम ये यौगिक है, इसका नाम सोडियम जिनेट है, और ये आयनिक यौगिक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटता है जब इसको हम तोड़ते हैं। कह रहा है इसमें सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित नहीं होती है। जिनान की ऑक्सीकरण संख्या +8 से +6 हो जाती है। तो देखिए सोडियम की +1 होती है, पहले वर्ग में है, क्षारीय धातु है, पहले वर्ग में है, तो इसकी यानी कि +1 होती है, ये नहीं चेंज होती। जिनान की चेंज होती है +8 से +6। तो वही कह रहा है कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित नहीं होती है,
जिनान की ऑक्सीकरण संख्या +8 से +6 हो जाती है, अतः यह प्रबल ऑक्सीकारक है जो फ्लोरीन को भी ऑक्सीकृत कर सकता है। तो जो अपचयित होता है यानी जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को कम करता है वो दूसरे को बढ़ा सकता है, दूसरे की उल्टा होता है। तो यानी अगर खुद अपचयित हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीकृत कर सकता है। इसीलिए कह रहा है कि जिनान प्रबल ऑक्सीकारक है और फ्लोरीन को ऑक्सीकृत कर सकता है, इसीलिए फ्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन को समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में H3PO4 एक्वस प्लस 4AgNO3 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड से H3PO4 एक्वस प्लस 4Ag सॉलिड प्लस 4HNO3 एक्वस बनता है। कह रहा है इन अभिक्रियाओं में Ag प्लस तथा Cu+2 के व्यवहार के विषय में निष्कर्ष निकालिए। तो पहले हम पहली रिएक्शन के बारे में समझते हैं और इसको कैसे किया गया है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए H3PO4 एक्वस प्लस 4AgNO3 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड से H3O4 एक्वस प्लस 4Ag सॉलिड प्लस 4HNO3 एक्वस बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Ag के बारे में अगर देखें तो Ag का यहाँ NO3 -1 होता है तो Ag +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। स्वतंत्र में 0 होता है तो Ag का +1 से 0 हो रहा है, मतलब Ag की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। घटने का मतलब अपचयन, यानी Ag खुद अपचयित यानी रिड्यूस हो रहा है, तो Ag प्लस अपचयित होता है। अब H3PO2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए H3PO2, अब इसमें कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो यहाँ पर H3PO2 H3PO4 में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं। देखिए H3PO2 प्लस ये एक्वस है प्लस 2CuSO4 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड से H3PO4 एक्वस प्लस 2 कॉपर सॉलिड प्लस 2SO4 एक्वस में Cu+2 आयन अपचयित होकर Cu में बदल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर CuSO4 में SO4 का -2 तो Cu का +2 होगा, तो +2 से यहाँ पर 0 हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो Cu+2 का अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर H3PO2 फिर इसी जैसे H3PO4 में बदल रहा है, तो 2 ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि H3PO2 से H3PO4 बन रहा है, यानी 2 ऑक्सीजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा ऑक्सीकरण है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ग वाले में देखते हैं, तो देखिए ग वाले में क्या है कि C6H5CHO लिक्विड है, 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस एक्वस है प्लस 3UH- एक्वस है, इससे C6H5COO- एक्वस बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर एल्डिहाइड से एसिड वाला ग्रुप बन रहा है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 हो गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है ऑक्सीकरण, तो C6H5CHO को C6H5COO- में ऑक्सीकृत करता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ये कहें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, या यूं कहें कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या यूं भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हट रहा है। यहाँ पर CHO है, यहाँ पर COO- हो गया, भले यहाँ ऑक्सीजन रहा हो, कुल मिला के ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए Ag के बारे में यहाँ पर आगे रिएक्शन नहीं लिखी गई है, हालांकि देखते हैं ऊपर लिखा होना चाहिए। हाँ यहाँ पर देखिए गा वाले में ये नीचे रिएक्शन लिखी है, तो यहाँ प्लस है Ag में, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका
नहीं, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर Ag भी Ag प्लस आयन अपचयित होकर के Ag में बदल रहा है। तो यहाँ पर प्लस से 0 हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पर CHO से COO माइनस बन रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। अब गा वाला देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। घा तो C6H5CHO लिक्विड प्लस 2 Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 5OH माइनस एक्वस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता? यहाँ Cu प्लस 2 आयन C6CH5CHO को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीकृत नहीं हो रहा, इसका मतलब Cu प्लस 2 इसको ऑक्सीकृत नहीं कर सकता, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमने 17 नंबर क्वेश्चन किया। अब 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा हमको इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। तो एक एक करके इनको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहली देखते हैं MnO4 माइनस एक्वस प्लस I माइनस एक्वस से MnO2 सॉलिड प्लस I2 सॉलिड बन रही है एक क्षारीय माध्यम में यानी एल्कलाइन मीडियम में। तो इसको देखते हैं, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो अलग अलग रिएक्शन कर लेते हैं। तो अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो पहले इन दोनों रिएक्शन को आधा आधा कर लेते हैं। ऑक्सीकरण वाली अलग लिखेंगे, अपचयन वाली अलग लिखेंगे। तो पहले हम ऑक्सीकरण वाली लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए I माइनस से I2 बन रहा है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निगेटिव है, यहाँ 0 है। निगेटिव से 0 ज़्यादा होता है, इसका मतलब आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसलिए I माइनस एक्वस से I2 सॉलिड बन गया ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए आयोडीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 का गुणा कर दिया गया। तो 2I माइनस एक्वस से I2 सॉलिड बन गया। अब ये दोनों तरफ बैलेंस हो गया, लेकिन अभी ये मॉलिक्यूल तो ये बैलेंस, आयोडीन तो बैलेंस हो गई, लेकिन ये निगेटिव चार्ज नहीं बैलेंस हुआ। तो इसको फिर से लिखा 2I माइनस I2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया, यानी निगेटिव चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब ये ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया लिख गई। अब चयन अर्धअभिक्रिया यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए MnO4 माइनस का MnO2 में ऑक्सीकरण होता है। कैसे ऑक्सीकरण होता है? तो अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो यहाँ पर Mn की निकालना है, तो x मान लेते हैं और माइनस ऑक्सीजन का 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -1 यानी x इक्वल टू +7 होगा। यहाँ पर Mn की +7 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। यहाँ पर x -4 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +4 होगा, यानी यहाँ पर +4 है। तो +7 से +4 हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसलिए ये रिडक्शन हाफ सेल के अंतर्गत आएगी या अपचयन अर्धअभिक्रिया के अंतर्गत ये रिएक्शन हमारी आ जाएगी। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को हम लोग कैसे बैलेंस करते थे? H2O जोड़ करके। ऑक्सीजन को अगर क्षारीय माध्यम है तो OH माइनस जोड़ के बैलेंस करते थे। तो इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर 4 है, इधर 2 है। हमें इसको बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे? इधर 4OH माइनस जोड़ दे रहे हैं। हमें इसे बैलेंस करना है, जैसे भी बैलेंस हो। तो MnO4 माइनस एक्वस से MnO2 सॉलिड बन रहा है। तो इधर हमने 4OH माइनस जोड़ दिया। अब जब इधर हमने 4OH माइनस जोड़ दिया तो क्या हो जाता है कि इधर 2
2 4 4 8 ऑक्सीजन हो गई और इधर 4 ही ऑक्सीजन है। तो इधर हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पानी को जोड़ना पड़ेगा H2O को। तो इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर 4 ही बची। जब इधर हमने 4OH जोड़ दिया तो इधर हमने 4H2O जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये 2H2O ना जोड़ा गया होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2H2O लिख सकते थे, लेकिन उस तरह भी नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पर 2H2O जोड़ा और इधर 4H2O किया तो 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गई, 2 2 4 और 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गई। अब इसको फिर से बैलेंस किया तो ये क्या किया, MnO4 माइनस हो गया और इससे MnO2 बन गया प्लस 2H2O इधर लिख दिया। जब इधर 2H2O लिख दिया तो क्या हो गया, फिर देखिए वही चीज़ जो हम पहले बता रहे थे वही लास्ट में इसने किया है। ये स्टेप बेमतलब लिख दिया, यहीं पहले ही 2H2O लिख देता तो ये हट जाता। वही देखिए किया, यहाँ MnO4 माइनस और 2H2O लिखा, फिर MnO2 प्लस 4OH माइनस लिखा। कुल मिला के ये लिखने का मतलब नहीं है और इस स्टेप का मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं। जब इस तरह लिख गया, अब दोनों तरफ हमको ये चार्ज बैलेंस करना है। तो इधर 4OH माइनस है, इधर 1 निगेटिव है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब दोनों हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से, हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो जो समीकरण 1 है हमारी, इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इसमें दाईं तरफ है, इसमें बाईं तरफ है। तो इसलिए कहाँ कितने का गुणा किया जा रहा है ये समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब गुणा कर दिया गया तो गुणा करके इनको जोड़ा गया तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो ये 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4H2O से 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस बन जाएगा। ये इस तरह रिएक्शन हो जाएगी। अब आवेश और परमाणु को बराबर करने पर, अब अगर आवेश और परमाणु को हम लोग देखें बराबर करके तो क्या स्थिति बनेगी, इधर देखिए 8 निगेटिव हैं, इधर 6 और 2 8 निगेटिव इधर भी हो जाएंगे। तो देखिए -8 इधर भी हैं, -8 इधर भी हैं। 2 और -1 का गुणा किया है, 6 और -1 का गुणा किया है, इधर 8 और -1 का गुणा किया है। तो -8 दोनों तरफ, यानी चार्ज भी दोनों तरफ बैलेंस है। अब देखिए अगली रिएक्शन देखते हैं, खा, जो क्वेश्चन में दी गई है। अब बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए MnO4 माइनस एक्वस प्लस SO2 गैस से Mn प्लस 2 प्लस HSO4 माइनस एक्वस अम्लीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है। तो अम्लीय माध्यम में होगी तो आयन को बैलेंस करने के लिए या चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम H प्लस जोड़ते हैं, क्षारीय माध्यम में OH माइनस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अब अगर चार्ज को बैलेंस करना होगा तो हम क्या करेंगे, H प्लस जोड़ेंगे। तो अब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, तो यहाँ पर देखिए SO2 का HSO4 माइनस में ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे पता, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है इसलिए ऑक्सीकरण है। तो SO2 गैस से HSO4 माइनस में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब SO2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए SO2 इधर HSO4 माइनस है। अब यहाँ पर 2 H2O जोड़ दिया है लिक्विड, कैसे जोड़ा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर HSO4 माइनस है देखिए। तो अब हमको दोनों तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस जब हम करेंगे
तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 है, तो इधर 2 की कमी है, तो 2 H2O लिक्विड जोड़ दिया गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी जोड़ेंगे, तो 2 ऑक्सीजन इधर कम है, तो 2 H2O जोड़ दिया गया। दिखा है O परमाणु को संतुलित किया गया। अब यहाँ पर देखिए H परमाणु को संतुलित करना है, तो इधर देखो 2H2 है यानी, और इधर HSO4 है यानी 4 हाइड्रोजन है, इधर 1 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 3H+ जोड़ देंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इधर कम है, तो बैलेंस करने के लिए 3H+ जोड़ा गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आवेश को संतुलित करेंगे। पहले ऑक्सीजन संतुलित किया, फिर हाइड्रोजन, अब आवेश को संतुलित करेंगे। तो आवेश को संतुलित करने के लिए यहाँ क्या करेंगे कि इधर 3H+ है यानी इधर 3 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर HSO4 निगेटिव होना चाहिए। देखिए लिखना भूल गया है, यहाँ निगेटिव होना चाहिए। तो कुल मिला करके 3 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है, तो 2 निगेटिव अगर जोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव निगेटिव बराबर हो जाए, तो 2 निगेटिव यहाँ पर जोड़ दिया। ये ऑक्सीकरण अर्धव क्रिया हो गई। अब रिडक्शन वाली अर्धव क्रिया देखते हैं, तो अपचयन अर्धव क्रिया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं, उससे पता चलेगा कि ये अपचयन वाली अर्धव क्रिया है कि ऑक्सीकरण वाली, तब हमको पता चलेगा, निकाल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो x -8 = -1। यहाँ ऑक्सीजन की -2 और 4 है, तो -8 हो जाएगा, 4 का गुणा होगा और बराबर ऊपर पावर में -1 है, तो -1 कर दिया, तो x = +7 आएगा। तो +7 से +2 हो रही है यानी घट रही है, यानी अपचयन हो रहा है, तो अपचयन अर्धव क्रिया है। अब इसको क्या करेंगे, हमें देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 H2O जोड़ देंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन देखिए इधर 8 हाइड्रोजन है, तो इधर 8H+ जोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जब बैलेंस हो गया तो हमें चार्ज को बैलेंस करना है, आवेश को। तो इधर देखिए 7 पॉजिटिव हैं, इधर 2 पॉजिटिव हैं, तो अगर इधर 5 निगेटिव जोड़ दिया जाए तो पूरा बैलेंस हो जाएगा, तो इधर 5 निगेटिव जोड़ दिया गया। इस प्रकार से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो क्यों, कितने का गुणा किया जा रहा है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुणा करके इनको जोड़ा गया, तो ये 2 10 10 कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट हैं, और जुड़ करके इससे ये कट जाएगा और ये सीधा जुड़ जाएगा, तो 2MnO4 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर गलत लिख गया है, तो 2MnO4 होगा यहाँ पर, -+5SO2 + 2H2O, क्योंकि 8 में 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2H2O प्लस 15H में एक H बचेगा, घटेगा, तो H+, इधर 2Mn+2 + 5HSO4-। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये MnO4- है, ये गलत लिख गया है, तो ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई। अब इसको फिर से एक बार रीचेक करना है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, अरे दोनों तरफ चार्ज, तो देखिए 2 और -1 का गुणा होगा, +1 1 है, बराबर इधर 2 और 2 का गुणा होगा, +5 और -1 का गुणा होगा, तो इधर भी -1 आ जाएगा, इधर भी -1, यानी दोनों तरफ चार्ज हमारा बैलेंस। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण को बैलेंस करते हैं। अब अगला देखते हैं
H2O2 एक्वस प्लस Fe2 एक्वस से Fe+3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड अम्लीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है। तो अम्लीय माध्यम में H+ जोड़ के रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। Fe+2 से Fe+3 अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो आयन दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा और कुछ बैलेंस करना नहीं। अब चयन अर्ध अभिक्रिया H2O2 से H2O बन रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जाहिर सी बात अब चयन है। अगर ऑक्सीजन बढ़ता तो हम उसे ऑक्सीकरण कहते। तो अब चयन की अर्ध अभिक्रिया है। अब इसमें देखिए दोनों तरफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन और बैलेंस करने के लिए 1 H2O जोड़ दिया गया। अब जब 1 H2O जोड़ दिया गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 2 H+ जोड़ देंगे तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा। अब अम्ल में H परमाणु संतुलित करना है। अब H परमाणु ये संतुलित कर लिए, अब आयन को संतुलित करना है, कितने चार्ज हैं, तो 2 इधर H+ हैं, मतलब 2 पॉजिटिव हैं, तो 2 निगेटिव अगर इधर जोड़ दिए जाएं तो चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। तो 2 निगेटिव हमने इधर जोड़ दिया। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना है। अब दोनों तरफ जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो 2Fe+2 एक्वस प्लस H2O2 एक्वस प्लस 2H+ एक्वस से 2Fe+3 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड हमारा बन जाएगा। अब दोनों तरफ चार्ज बैलेंस कर लें, तो यहाँ पर देखिए चार्ज बैलेंस करेंगे, तो इधर 2 × 2 प्लस 2 × 1 बराबर 2 × 3, तो ये 4 2 6 3 दूनी 6, दोनों तरफ 6 6 बराबर है। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, तो Cr2O7 - 2 एक्वस प्लस SO2 गैस से Cr+3 एक्वस प्लस SO4 - 2 एक्वस अम्लीय माध्यम में है। जब ये अम्लीय माध्यम में है तो इसको हम दोनों तरफ H+ जोड़ करके बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। अगर क्षारीय होती तो OH- जोड़ते, तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अब देखिए SO2 से SO4 - 2 बन रहा है, जैसी बात ऑक्सीजन जुड़ रही है, 2 से 4 हो रही है, तो ऑक्सीकरण होगा। अब दोनों तरफ हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 2 की कमी है, तो 2 H2O जोड़ देंगे। अब 2 H2O जोड़ दिया तो अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें, इधर 4 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो 4H+ जोड़ के हाइड्रोजन को बैलेंस किया। अब जब हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो अब चार्ज अनबैलेंस हो गया, तो चार्ज को अनबैलेंस करने के लिए ये -2 है, तो इसका मतलब इधर प्लस का 2 ज़्यादा है, तो प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके +2 को बैलेंस किया गया। अब चयन अर्ध अभिक्रिया, तो अब चयन अर्ध अभिक्रिया में जाहिर सी बात है कि Cr2O7 - 2 से Cr+3 बन रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बिना सोचे ये अपचयन वाली है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें या ना निकालें। तो यहाँ पर देखिए Cr2O7 - 2 से Cr+3 बन रहा है, ऑक्सीजन इधर 7 है, इधर है ही नहीं, तो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 H2O जोड़ दिया गया। जब 7 H2O जोड़ दिए तो अब इधर हाइड्रोजन नहीं बैलेंस होगा, तो 14 H+ जोड़ दिया गया, क्योंकि रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही। अगर क्षारीय माध्यम में होती तो इधर OH- जोड़ते। तो अब जब इधर 14 H+ जोड़ दिया गया तो अब चार्ज बैलेंस नहीं होगा, चार्ज बैलेंस नहीं होगा, तो इधर 12 H+ है और इधर 3 दूनी 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जोड़ दिए जाएं तो जो 12 पॉजिटिव है वो 6 पॉजिटिव बचेगा और 6 इधर भी पॉजिटिव होगा और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इधर हमने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो इस प्रकार से ये भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब समीकरण 1 में 3 का गुणा करके 2 में जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 हैं, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इसलिए 3 का गुणा किया जा रहा है। तो जब 3 का हमने गुणा कर दिया
तो करने के बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो Cr2O7 - 2 एक्वस प्लस 3SO2 एक्वस प्लस 14 में 12 चले गए, प्लस होना चाहिए, तो ये 2 बचे, तो 2H प्लस एक्वस, इससे 2Cr प्लस 3 एक्वस प्लस 3SO2 - 4 एक्वस प्लस H2O लिक्विड बचा। 6 H2O में 7 H2O है तो घट गए 6, तो 1 H2O बचा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, जो लिखना भूल गया, तो इसको हम लोग प्लस कर ले रहे हैं। अब हमको आयन बैलेंस करना है, तो यहाँ पर -2 × 1 -2 और ये 2 × +1 2 × 1 होना चाहिए, यानी 2 निगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं। इधर 6 पॉजिटिव 3 दूनी 6 निगेटिव, तो इधर भी 0 इधर भी 0, यानी चार्ज भी हमारा बैलेंस है। इसका मतलब पूरी तरह से रिएक्शन संतुलित है। तो इस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोगों ने अभिक्रिया को बैलेंस करना सीखा। अब एक क्वेश्चन नंबर आ जाता है 19, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।